ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सभी भक्तजनों को पंडित मुरलीधर मेरा नमस्कार। महाकुंभ सभी लोग जानते हैं। ये जो महाकुंभ है ये 144 वर्ष बाद ऐसा योग बना है। विशेषता बहुत है, बोले तो कम है। एक सामान्य बात है जो सब लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। एक हमारे घर में कोई भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग या ब्राह्मण, उनके पैर छुआ जाता है। आज भी कई जगह परंपरा है कि उनको पैर धो के उनको अंदर लेके आया जाता है। हम लोग को आज तो कई लोग को ये नहीं पता कि पैर क्यों छुआ जाता है। इसका एक कारण है, एक महत्व है। हम इंसानों के हमारे सारे पुण्य हमारे पैरों में है, इसलिए पैर छुआ जाता है कि कम से कम उनसे पुण्य ले ले। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी यति जो जानकार होते हैं वो पैर छूने नहीं देते। ऐसे ही शाही स्नान का एक एक विशेष है। पौर्णमासी का एक विशेष है, संक्रांति का एक विशेष है, मौनी अमावस्या का विशेष है। ऐसे बड़े बड़े विशेष एक एक दिन है तो पूरे ही विशेष, उसमें भी कुछ विशेषता है। ये जितने यति, गंधर्व, साधक, सन्यासी पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसी ऐसी जगह पर सिद्ध पुरुष बैठे हैं, वो जब इधर आते हैं, आके स्नान करते हैं, वैसे ही त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, ऊपर से जब ये स्नान करते हैं, उनका हमारा एक पुण्य बहुत दुर्लभ चीज़ है। हम लोग उनके साथ मिलकर स्नान करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान होता वो लोग स्नान कर लें, उसके बाद आप स्नान करेंगे तो वो पुण्य मिलता है, उसका अलग महत्व होता है। क्योंकि हम लोग साधना करके, साधक करके वो चीज़ नहीं पा सकते। अगर कम से कम वो स्नान करके उसमें स्नान करे तो वो हमें पुण्य फल मिलता है। आप लोगों से निवेदन है कि घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, कोई भी, ये सारा हमारा एक परिवार है, सारा ही भारतवर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं नहीं किसी से कोई नहीं मिल जाता है। तो जब भी स्नान करें, सबको याद करके स्नान करें। परिवार में कोई बीमार है, बिस्तर में है, उनको याद करके डुबकी लगाएं, उनको भी वही पुण्य मिलेगा। हंति कलयुगे, कलयुग में विशेष है कि स्मरण मात्रेण, आपने स्मरण किया गंगा गंगा करके, आपका पाप चले जाता है। इसलिए जो जा रहे हैं अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी स्नान कीजिए। वहाँ जाके संकल्प लेके स्नान कीजिए, डुबकी लगेगा। उस नदी में जाके तैरना, हाथ पैर मारना मत कीजिएगा, क्योंकि वो माँ का छाती है। एक माँ की छाती में हाथ पैर मारना कितना पाप होता है, वैसे वहाँ होता है। कई लोग पता नहीं होता या अनजाने में चप्पल पहन के वहाँ बहुत कुछ हो जाता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। वो नदी है, पुण्य नदी है। एक समय में ऐसे नदियों में जाना बहुत कठिन होता था। आज हम लोग हमारे पूर्वजों की वजह से इतने पुण्य किए हैं कि हमें इतनी जल्दी उस चीज़ का पुण्य मिल रहा है। तो आप लोग पुण्य कमाइए, नदी पे स्नान कीजिए, दान कर्म कीजिए। ये जो आने वाला समय, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, इसकी विशेषता सभी लोग जानते हैं, पर जानकारी एक होता है कि गुरु मुखेन दिया जाता है, आचार्य मुखेन, ब्राह्मण द्वारा दिया जाता है। ये मकर संक्रांति मतलब सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और दक्षिणायन से उत्तरायण में आना एक बहुत विशेष माना जाता है। महाभारत में एक भीष्म पितामह है, जिनको सब लोग जानते हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति थी, वो अपने प्राण कभी भी त्याग सकते थे। उन्होंने उत्तरायण का प्रतीक्षा किया और जब उत्तरायण आया तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसीलिए जैसे ही अभी मकर संक्रांति खत्म होता है,
एक आता है भीष्माष्टमी, भीष्म के लिए अर्घ्य दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। वैसे रथ सप्तमी आता है, सूर्य देव के लिए उनका विशेष वो दिन माना गया है। ये विशेष दिन सूर्य के लिए होता है। बाकी जो पोंगल होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे 4 प्रांतों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी एक ही प्रकार के। यहाँ नॉर्थ में खिचड़ी बोला जाता है, मनाया जाता है, और दक्षिण भारत में पोंगल बोला जाता है। पोंगल मतलब खिचड़ी होता है। इसका 2 मतलब होता है, पोंगल यानी खिचड़ी और पोंगल यानी पोंगलो पोंगल, यानी जब उबल के वो मीठा चावल बाहर आता है तो उसको पोंगलो पोंगल बोलते हैं, कि सूर्य को अर्पित करते हैं। जो पहली फसल होती है, जो किसान होते हैं वो काट के गन्ना चावल वो काट के ये सबसे पहला जो है वो भगवान को सूर्य को अर्पित करते हैं, कि सूर्य के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है जिनको हम देख सकते हैं, इसलिए सूर्य को अर्पित करते हैं। इस समय में मकर संक्रांति में आपका स्नान, समस्त पुण्य नदी और दान जितना किया जाता है वो हमारा अक्षय माने जितना करते हैं उसका ट्रिपल वो हमको मिलता है। इसके बाद पोंगल के अगले दिन आता है गऊ की पूजा। गुजरात में कई प्रांतों में करते हैं, हम लोग में इसको माट्टू पोंगल बोलते हैं। माड़ यानी गऊ को बोलते हैं, गऊ माता को। उस दिन उनकी विशेष पूजा करके उनको सब कुछ किया जाता है। तो ये मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की विशेषता है। आप सभी को मेरी तरफ से, डायनामिक न्यूज़ चैनल की परिवार की तरफ से हार्दिक लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और पोंगल की शुभकामनाएं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।